नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ऐसा लगता है काराकाट का दर्द नहीं भूले हैं। ठीक उसी तरह जैसे 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान का दिया हुआ दर्द नीतीश कुमार नहीं भूले हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने, उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक या यूं कहें कि चिंतन मंथन शिविर वाल्मीकि नगर में बुलाया था। 3 दिनों तक वो मंथन करते रहे और उस मंथन से जो निकलकर सामने आया वो इस बात के पुख्ता संकेत देता है, वो इस बात को पुख्ता करता है कि उपेंद्र कुशवाहा काराकाट वाला दर्द नहीं भूले हैं। और उपेंद्र कुशवाहा इस बात से डरे हुए हैं कि कहीं इस बार फिर भीतर घात न हो जाए और कहीं इस बार फिर एनडीए में रहते हुए उनको नुकसान का सामना न करना पड़े, कहीं अपनों से दगा न मिल जाए। राजनीति की निर्ममता के शिकार उपेंद्र कुशवाहा हुए। कहते राजनीति निर्मम होती है और राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, जो सगा होता है वो भी सगा नहीं होता, कई बार जो सगा होता है वो भी सगे जैसा व्यवहार नहीं करता। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ दोस्ती और भारतीय जनता पार्टी के ही लोगों ने उपेंद्र कुशवाहा को निपटा दिया काराकाट में। ये कहानी है और बिहार में ये खेल देखा गया है 2024 के लोकसभा चुनाव में। आप जानते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के उम्मीदवार थे काराकाट लोकसभा सीट से। 2014 में वो इसी सीट से जीतकर सांसद बने थे और 2024 में जब इस सीट से उम्मीदवार बने तो एक तीसरा खिलाड़ी मैदान में आ गया। उनका मुकाबला महागठबंधन के उम्मीदवार से था, लेकिन एक तीसरा खिलाड़ी मैदान में आ गया और वो बीजेपी का नेता था। भारतीय जनता पार्टी के नेता पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ने मैदान में आ गए और पवन सिंह ने जब अपनी उम्मीदवारी का ऐलान किया, जब उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया, तब भी उनको बीजेपी ने पार्टी से नहीं निकाला। जब ये सवाल लगातार उठने लगे तब पवन सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और एक बार फिर चर्चा है कि पवन सिंह को बीजेपी वापस पार्टी में ले सकती है। तो खेल तो हुआ और जब उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए तो उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी चुप्पी तोड़ी और उन्होंने कहा कि पवन सिंह लाए गए या उनको भेजा गया सब जानते हैं। और बाद में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने भी इस खेल को लेकर ये कहा कि खेल तो हुआ, उपेंद्र कुशवाहा हारे, पवन सिंह को लाया गया, किस तरीके से पैसे भी खर्च किए गए, तमाम तरह की बातें उन्होंने कही। तो उपेंद्र कुशवाहा को ये अब भी लगता है कि अगर इसी तरह का खेल बिहार के विधानसभा चुनाव में होगा तब तो उनकी पार्टी निपट जाएगी। इस तरह का डर उपेंद्र कुशवाहा में है, इसीलिए अपनी पार्टी की बैठक में उन्होंने कहा है कि गठबंधन की जो एकजुटता है वो बिल्कुल मजबूती से होनी चाहिए और एकजुटता ऊपर ऊपर की एकजुटता नहीं होनी चाहिए, अंदर अंदर भी गठबंधन होना चाहिए। काराकाट का भी जिक्र किया है अपनी पार्टी के और उनकी पार्टी के कई लोगों ने नाराजगी भी जताई है और ईंट से ईंट बजा देने की बात भी कही गई है पार्टी की बैठक में। ये जानकारी भी निकलकर सामने आई है। तो उपेंद्र कुशवाहा ने ये सीट शेयरिंग को लेकर भी कहा है, सीट बंटवारे को लेकर भी कहा है कि भाई सीट बंटवारा ठीक से होना चाहिए, नहीं तो विपक्ष इस ताक में बैठा हुआ है, इसको भुनाने की कोशिश में बैठा हुआ है। तमाम तरह की बातें उपेंद्र कुशवाहा ने कही है। तो देखिए, अब उपेंद्र कुशवाहा का जो मंथन शिविर है, चिंतन शिविर है, आज समाप्त हो गया है और उपेंद्र कुशवाहा सीट शेयरिंग को लेकर आगे क्या फैसला लेंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये सवाल जरूर, हालांकि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर हम आपको बता चुके हैं कि उनके एडजस्टमेंट का फार्मूला बीजेपी ने तैयार कर लिया है। केंद्र सरकार में उनको मंत्री बनाया जा सकता है और उपेंद्र कुशवाहा के सामने कोई मुफीद विकल्प नहीं है, जीतन राम मांझी के सामने कोई मुफीद विकल्प नहीं है। तो एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी ऐसे नेता हैं जिनको बीजेपी चाहे जितनी सीटें दे वो अपनी नाराजगी तो जाहिर कर सकते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को आंख दिखाने का दिखावा कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को आंख दिखा भी नहीं सकते और भारतीय जनता पार्टी से दोस्ती तोड़ भी नहीं सकते, एनडीए से अलग हो भी नहीं सकते। तो उपेंद्र कुशवाहा को केंद्र में मंत्री बना दिया जाए, 4-5 सीटें दे दी जाए, उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में बने रहेंगे।
लेकिन सवाल है कि 4-5 सीटें देकर भी भारतीय जनता उपेंद्र कुशवाहा के साथ भीतरघात का खेल नहीं होगा। इस बात की क्या गारंटी है? उपेंद्र कुशवाहा इसी से आशंकित हैं कि कहीं फिर भीतरघात वाला खेल न हो, क्योंकि अपनी पार्टी की बैठक में पार्टी की बैठक को संबोधित करते हुए अपनी पार्टी के नेताओं को उन्होंने जो कहा है, और उनकी पार्टी के कई नेताओं ने इस बैठक में जो कुछ भी कहा है, उससे ऐसा लगता है कि भाजपा के कारा काट वाले खेल को लेकर नाराजगी भी है, और उपेंद्र कुशवाहा इस बात से भी सहमे हुए हैं कि कहीं फिर भीतरघात वाला खेल न हो जाए। भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग, जिन लोगों पर यह आरोप है कि उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को काराकाट में हराने के लिए पवन सिंह को लाया, पवन सिंह के साथ मिलकर खेल किया, तो फिर वही खेल भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग उपेंद्र कुशवाहा के साथ न कर दें, तो इसकी चिंता भी उपेंद्र कुशवाहा को है। तो देखिए, हम लगातार आपको बता रहे हैं कि एनडीए में खेल हो रहा है, खेल होता रहा है, 2024 के लोकसभा चुनाव में हुआ, और ये खेल खुलकर सामने आ गया। उपेंद्र कुशवाहा ने बहुत खुलकर, भले ही इस खेल को लेकर नहीं कहा, खुलकर भारतीय जनता पार्टी को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर नहीं की, लेकिन इशारों इशारों में उन्होंने बहुत कुछ कहा। उनकी पार्टी के नेताओं से जब कैमरे के पीछे बातचीत हुई, अपनी नाराजगी जताई। बहुत सारे नेताओं ने कैमरे के सामने भी बीजेपी को लेकर नाराजगी जताई। और पिछले दिनों हमारी बातचीत हो रही थी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रवक्ता है रामपुकार सिन्हा, उन्होंने भी एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को लेकर अपनी नाराजगी जताई या इशारा किया कि हल्के में लेना, इस बार बीजेपी को भारी पड़ जाएगा, हल्के में न लिया जाए। इस तरह की बात, बीजेपी का नाम नहीं लिया जाता, लेकिन इशारा होता है कि भाई उपेंद्र कुशवाहा की ताकत को कम मत आकिए, उनको हल्के में मत लीजिए। काराकाट में हल्के में लिया तो भाई शाहाबाद की सीटें बीजेपी हार गई। तो ये मैसेज भी देने की कोशिश होती है भारतीय जनता पार्टी को कि आपने हमको निपटाया तो हमारी वजह से आप भी निपट गए, तो हमारी ताकत को कम करके मत आकिएगा। तो खैर, खेल है एनडीए में, उपेंद्र कुशवाहा के साथ खेल होगा कि नहीं होगा ये देखना पड़ेगा, लेकिन कम से कम उपेंद्र कुशवाहा इस बात से जरूर सहमे हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा को इस बात की आशंका जरूर है कि कहीं फिर भीतरघात का खेल न हो जाए, क्योंकि भीतरघात का अगर खेल होगा तो जाहिर तौर पर उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा नुकसान होगा। उपेंद्र कुशवाहा शायद इस बात को लेकर भी आशंकित हैं कि सीटें कितनी मिलेंगी, केंद्र में मंत्री बना दिए जाएंगे, ये डील अभी हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन ये चर्चा है कि केंद्र में मंत्री बनाकर उनको एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन मंत्री बनाकर बीजेपी क्या 2 सीटों पर ही निपटा देगी, 4 सीटों पर ही निपटा देगी? कितनी सीटें मिलेगी? उपेंद्र कुशवाहा एक राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, एक क्षेत्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। जाहिर तौर पर अपने लोगों को एडजस्ट करने की मजबूरी भी उनके पास है। टिकट के दावेदार, टिकटार्थियों की कतार उपेंद्र कुशवाहा के दरवाजे पर लगनी शुरू हो गई है, और उपेंद्र कुशवाहा के कुनबे में कई लोग उनके साथ हैं जो टिकट के मजबूत दावेदार हैं, और खासकर वो लोग जो 2020 के विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से चुनाव लड़कर बेहतर परफॉर्मेंस कर चुके हैं। हमने 8 सीटों के बारे में आपको पहले ही बताया है कि 8 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा की मजबूत दावेदारी है। इन 8 सीटों की लिस्ट भी उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी को शायद सौंप दी है। बहुत बहुत धन्यवाद।